लड़के की मौसी हूँ। मेरी बहन के साथ बहुत तगड़ा साजिश में हमला हुआ है। पहला तो लड़के की सत्य कॉलोनी में कंचन पांडे ने हत्या करी है। 3-4 ने साजिश में मिलके ने वो मुसलमानों को रखती थी। साथ ही में मेरी लड़की को लापता किया रूम से, जो मेरे यहाँ पे रहती थी बनीपर चौक पे, और मेरी लड़की को गुमराह करके उसके पैसे लेकर कहीं लूट मार करवा दी लड़की की रातों रात। कहीं लड़के को पता चल गया था थोड़ा बहुत कि यह कैसे कर रही है, इसका प्लान बन चुका है। इसी बात से लड़के की हत्या कर दी, लड़की को सप्लाई कर दिया रातों रात। तो कंपनी में लगवाती थी, बहाना से ले जाती थी। कंपनी में लगवाती थी वो, लड़कियों को बहला फुसला के अपने प्यार के जाल में फंसा के मीठी से बोल के न, और फिर कंपनियों से किसी बंदे को दे देती थी कि भाई इसको पहला फुसला के अपने प्यार के जाल में फंसा ले और फिर तू मेरे को दे देना। उसको लड़के के साथ होया सर जी, बाहर लौट रहा था मेरा लड़का और लड़के को अंदर उठा के ले जा रही थी। वो उठ नहीं रहा था। पहला तो एक ने उठाया, कंचन पांडे ने, और फिर उसके लड़के ने, एक मुसलमान के ने उठाया, और फिर लड़के वो लड़का 2-4 बार उसको टोचन किया, उसका कान मरोड़ा, उसको हाथ से नोचा। फिर भी उठने के बाद, दुखी करने के बाद लड़का अंदर चला गया। चला जाने के बाद लाइट ऑफ कर दी, दरवाज़ा बंद करके लड़के को काम कर दिया, लड़के की हत्या कर दी। और फिर उसको रातों रात कट्टे बोरे में डाल के और उसको सप्लाई कर दिया कुआं के अंदर, उसकी लाश। हमारे को कुछ सबूत नहीं मिला इतने दिनों से। हमारे को जी सर जी कैमरों में जब हमने तहकीकात करी हमारे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, तो हमने देखा तो वहाँ कैमरे लगे हुए थे। उन कैमरों के अंदर हमने लड़के का सबूत पाया, तो हमने थाना तहसील अखबार में कटवाणी शुरू कर दी। लड़का तो हमारा ही था कुएं के अंदर। उन्हें तो सोचा कि हम तो लाश को ऐसे दफनाएंगे कि किसी को पता भी न चलेगा। उसका भाई उसका लड़का भाई। और जी सर, हमारे को इंसाफ चाहिए। कंचन पांडे की जो माँ थी हमारे, वो भी उसके साथ मिली हुई थी। वो अपने माँ के पास हर एक बात उसकी सिम से बात करा करती थी। अपनी कोई आईडी नहीं रखती थी, दूसरे की आईडियों पे नंबर लेती थी और ये लड़कियों को सप्लाई करा करती थी। हमारे को जी इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी चाहिए, हमारी बेटी को हमना चाहिए। हमारी बेटी को रमाबंद करे जाए। जैसे लड़के का पता लगा हमारे को, ऐसे ही हमारे को लड़की का भी चाहिए। लड़की का सर जी कोई पता नहीं। मेरी लड़की मुझे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे को मेरी बेटी चाहिए जी। बोलो। हम तो 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन का प्रशासन को टाइम देती हूँ मैं। मेरे लड़का 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा हमारे को घूमते हुए। हमारे को कोई तलाशी नजर नहीं आ रही पुलिस की, और हमारे को मेरी बेटी चाहिए। नहीं करे तो मैं रोड जाम करूंगी, आप आत्महत्या करूंगी रोड पे, और ऐसे कहूंगी प्रशासन ने हमारी सजा, हमारे को न्याय नहीं मिला, छाती ठोक के लूंगी मैं न्याय। और नहीं मिला तो रोड पे मैं अपना सर कलाम करूंगी। सरकार से मैं अपना हक मांग रही हूँ। मुझे अपनी बेटी की वो चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे। जो मेरी आत्मा रो रही है उसके साथ भी ऐसा ही ना करे जैसे मेरे साथ हुआ है। कहाँ का है जी? मेरा नाम अन्नू है और मैं साहिल की माँ हूँ। साहिल मेरा लड़का था और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ पे रहती हूँ बनीपुर चौक से, कई साल से रह रही थी। मैंने अपने बच्चों की परवरिश दिहाड़ी मजदूरी करके की थी। मेरी तबीयत बिगड़ने से मैं गांव चली गई थी, ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मेरा छोटा बेटा मुझे गांव ले गया। मेरा साहिल और मेरी बेटी यही घर पे थे, पापा था साथ में। और उसी रात को मेरी लड़की गायब हो जाती है, मेरा साहिल भी गायब हो जाता है। बाउल में सत्य कॉलोनी में रहते थे, बाउल में वाल्मीकि बस्ती के पास सत्य कॉलोनी में रहते थे। वहाँ उसके सत्य की घरवाली है, सत्य वही चौकीदार थे। कंचन
को बुला के कंपनियों से लगा के